सोचने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अहले फ़िक्र की इस मुआशरे में कोई जगह नहीं। जिनके पास ताकत के तमाम ज़राए जैसा कि रियासत, हुकूमत, दौलत और दीगर मरई और गैर मरई वसाइल हैं, वो मुफक्किर, फ़लसफ़ी, दानिशवर और अहले इल्म के सब दर्जों के सुरख़ैल हैं। हमें तो कोई हैरानी नहीं, ना कोई परेशानी कि हम बनती बिगड़ती सियासी तारीख़ के तमाशबीन हैं। दायरों का सफ़र देखते देखते आंखें पथरा गई हैं। ऐसा मालूम होता है कि सियासी ड्रामे का एक ही मंजर बर्फ़ की तरह जम गया है। सब किरदार अपनी जगहों पर पथरा गए हैं। इसको मगरबी यूरोपी क्लासिकी मौसीकी के हिदायतकार और साजिंदों से भी तशबीह दी जा सकती है। वो छड़ी के खफीफ इशारों से पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाते हैं। रुकने का इशारा करें तो ऐसी खामोशी तारी हो जाती है जैसे हॉल में किसी का कोई वजूद नहीं। मजीद इशारे पर कुछ सांस बंद और कुछ हरकत में आ जाते हैं। खैर, हमारे सियासी ड्रामे की यावागोई और बेथोवन की धुन नंबर 5 में क्या मुमासिलत हो सकती है, कोई मिसाल बनती ही नहीं। चलो इस बहाने अगर मौका मिले तो ये धुन कभी तन्हाई में सुन लें, ताकि तख्लीक और फ़न के कुछ राज आश्कार हो जाएं। सियासी ड्रामाबाजियों से हम यूं ही जान छुड़ाते हैं कि बहुत कुछ देख चुके, और बार बार वही किरदार, वही चेहरे मोहरे, वही घिसी पिटी बातें, वही दरबारी हरकारे, वही गुलाम गर्दिशों के मनाजिर, और फिर वही कठपुतलियाँ जिन्हें झाड़ फूंक कर तैयार किया जाता है। सबको मुल्क बचाने, गुर्बत मिटाने, रोशनियां जलाने, तरक्की की राह पर गामजन करने और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए लाया जाता है। हमारी और मुल्क की तकदीर इन रहनुमाओं ने क्या बदलनी थी कि इनके पेश नज़र अपनी और अपने खानवादे की फलाह रही है। इन किरदारों की दौलत, उरूज और हमारे मुल्क और कौम की बदहाली के चर्चे दुनिया में तकरीबन निस्फ सदी से चल रहे हैं। हमने तारीख में देखा है कि जिन्हें दौलत और ताकत का नशा चढ़ जाए, उनकी नज़र में इल्म, बसीरत और तारीख की कोई अहमियत नहीं रहती। इस मुल्क में बहुत से ख्वाब फरोश आए, अक्सर औकात मुसल्लत किए गए। कैसा दिलकश अवामी माहौल उनके लिए पैदा किया गया। लगे कि दुनिया में इन जैसा मकबूल लीडर न कभी पैदा हुआ न होगा, मगर इनकी तबाहियों के मुआशी, मुआशरती और सियासी असरात हर सू फैले हुए हैं। सब कुछ कर गुजरने के बाद मलबा हमेशा पहले वालों पर डाला जाता है। इनसे या इनके साथियों से हम सच्चाई की क्या उम्मीद बांध सकते हैं? कुछ आप ही फैसला करें कि मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से लेकर आज की कौमी सियासत तक इन्हीं रिवायती सियासी घरानों का राज है। ये निस्फ सदी से कहीं ज़्यादा की तारीख है। इससे आपको दायरों के सफ़र की बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ तो तारीखी और समाजी अमल से उभरे और पाकिस्तान से भी पहले आवाम और समाज से जुड़े हुए थे। अक्सर तो गुज़श्ता 40 बरसों के अंदर ऐसे तैयार किए गए जैसे किसी कारखाने में मसनूआत तैयार की जाती हैं। ये कारखाने की बात मैं क्या कर बैठा। बहरहाल, सियासत हमारी ऐसी रही है जहाँ बुत तराशना, उसमें ताकत भर कर खड़ा करना हमारी सियासी कहानी कुछ इतनी सादा भी नहीं, काफ़ी पेचीदा है। मगर मरज़ का इलाज एक ही दवा से बार बार किया जाए तो सियाने हकीम कहते हैं कि वो अपना असर खो बैठती है। कारीगर किस्म के मुआलजों को दवा को मुख्तलिफ रंगों और साइज़ों की पुड़ियों में बंद करके मरीजों को देते देखा है कि उन्हें यकीन आ जाए कि तिब्बी साइंस ने बेशुमार तजर्बों, तहकीकात और सरमायाकारी के बाद आवाम की फलाह के लिए मुतारिफ कराई है। किसी ज़माने में जो ही गर्म मौसम खुन की माइल होता तो मजमा बाज हकीम बाज़ारों और चौराहों में कपड़े बिछाकर दुनिया के हर मरज़ के इलाज के लिए 10-15 रंग बिरंगी शीशियाँ रखते थे। कमाई दवाई का नहीं, उस मजमाबाज का होता था कि छोटी बोतलें तो अपनी जगह पर रहती, बगल में बैठा बच्चा जमूरा गुदड़ी से निकाल कर फरमाइश करने वालों को देता रहता। आप कहीं गलत न समझ बैठें, इस मजमाबाजी का हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बस यूं ही गुजरे हुए ज़मानों के लोगों की फ़नकारियाँ हमारे जहन में आ जाती हैं तो जिक्र कर देते हैं। बात करने की महारत, अदाकारी, लफ्ज़ों का चुनाव और कुछ अवामी अमराज का इंतखाब वो ऐसे करते कि देखने और सुनने वालों की नज़र में दुनिया में उनसे बड़ा हकीम और मुआलिज न कभी पैदा हुआ न होगा। मजमाबाजों के मुकाबले में हमारे सियासतदानों के पास ज़बान कलाम में कोई जिद्दत पैदा नहीं हो सकी। वही घिसी पिटी बातें, दकियानूसी जुमले और पुरानी कारकर्दगी के अलफ लैलवी किस्से जिन्हें सुनकर अब बेवकूफ़ क्या, अहमक भी यकीन नहीं करते। मुगालतों और गलत फहमियों की दुनिया में कोई अहले ताकत और सियासत घिर जाए तो बस यूँ समझे कि कभी नहीं निकल सकेगा। हफ्ते के रोज़ हमने एक खुसूसी तैयारे की उड़ान दुबई से शुरू होकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते और फिर इस्लामाबाद में उतरते देखी। उसके बाद तैयारा लाहौर पहुंचा, जहां एयरपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर जलसागाह की जानिब रवाना हुआ। क्या मनाजिर थे, क्या हुनरमंदी थी और क्या पाकिस्तान को फिर वहीं से शुरू करने का इंतज़ार था जहां मियाँ नवाज शरीफ 4 साल पहले छोड़ गए थे। मुल्क का मुकद्दर फिर से बदलने की बातें सुनी
9 निकाती प्रोग्राम को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वहां मौजूद आवाम के जोश जज्बे से ज़्यादा मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधे गए। उनके लच्छेदार तबसरे सुनकर यकीन आ गया कि मियाँ साहब और उनके हमनवा बिल्कुल वही हैं जो थे, और उन्हें एक बार फिर से गद्दी नशीनी के इशारे मिल चुके हैं। मुगालता अलबत्ता यह है कि मियाँ साहब तजुर्बाकार, जोड़ तोड़ के बादशाह और सियासी ख़ानदानों को अपनी तरफ खींच लाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, और उन्हें अगर ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करने का चौथा मौका फराहम किया जाए तो ज़ेरे एताब सियासी रहनुमा और उसकी जमात को ख़त्म किया जा सकता है। अगर यही बसीरत है, यही इल्म सियासत है, यही फ़िक्र कौम और रियासत है, तो फिर आपका और हमारा खुदा हाफिज़। और वही तो है जिसके हर अजाब से हम पनाह मांगते हैं। ज़रा सियासतबाजी की गाड़ी को ब्रेक लगाएं, अवाम की तरफ भी देख लें कि वो क्या चाहते हैं, और इसका आइनी तरीक़ा भी मौजूद है। बहुत हो चुका दायरों का सफ़र, कौमें और मुल्क आगे निकल गए, हमारे अकाबरीन अनजाने खौफ में मुब्तला हैं। रास्ता सबके लिए हमवार हो, सबको मौका मिले और आवाम को चुनाव का हर मौका मिलता रहे, तो फिर मजमाबाजी खुद ब खुद दम तोड़ देती है। वही रह जाते हैं जिनका ताल्लुक़ आवाम से होता है।